हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। सबसे पहले आप सभी को आर्य रॉयल्स फैमिली की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरआर यूनिट के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। एक ऐसा आरआर यूनिट जो बिना बैटरी के भी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के इंजन को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है दोस्तों कि वो ये है कि जब भी हम मोटरसाइकिल ऑन करने की कोशिश करते हैं, जब हम किक मारते हैं, तब हमें 10, 15, 20 तक किक जो है वो मारनी पड़ती है, तब जाके जो मोटरसाइकिल है वो ऑन होती है। कभी कभी तो ऑन होती ही नहीं है। और ये जो सेम प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे भाइयों को सेम प्रॉब्लम आ रही है ये आरआर यूनिट इंस्टॉल करने के बाद। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है और उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आरआर यूनिट किस तरह से फंक्शन करता है उसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं कि आरआर यूनिट किस तरह से काम करता है। जब भी आप मोटरसाइकिल में किक मारते हैं, तब इंजन में लगा जो मैग्नेट कॉइल है वो घूमता है, वो रोटेट होता है और उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, करंट जनरेट होता है और वो जो करंट जाता है आरआर यूनिट के पास। आरआर यूनिट उस करंट को रेक्टिफाई करता है और अपने अंदर लगे हुए कैपेसिटर्स में स्टोर करता है। और जैसे ही कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज होते हैं तो उसको जो वो है वो रेगुलेट करके आगे की तरफ वो उस करंट को भेजता है। वो जो करंट जाता है 2 जगह पे। सबसे पहले जाता है बैटरी के पास, बैटरी को चार्ज होने के लिए, और दूसरी जगह जाता है स्पार्क प्लग के पास ताकि स्पार्क जनरेट हो और आपकी जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट हो सके। इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब आपके मोटरसाइकिल में लगी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आरआर यूनिट जब करंट आगे भेजता है तो वो जो डिस्चार्ज बैटरी क्या करती है, खुद को चार्ज करने के लिए पूरा का पूरा जो करंट है वो अपने यहाँ पे खींच लेती है। तो इसके वजह से स्पार्क प्लग को जितना रिक्वायरमेंट होती है करंट की, उतना करंट उसको नहीं मिलता है और उसके वजह से वो स्पार्क जनरेट नहीं कर पाता और उसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बैटरी को चार्ज होने से रोकना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बैटरी के कनेक्टर की जो वायर होती है ना, प्लस और माइनस की जो वायर होती है, तो उसमें से हम प्लस वाली वायर को एक स्विच ऐड करेंगे और उस स्विच को करेंगे ऑफ। तो इससे क्या होगा कि आरआर यूनिट की तरफ से जो करंट आगे भेजा जाएगा वो बैटरी को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्विच ऑफ हमने किया हुआ है, और वो पूरा का पूरा जो करंट है मिलेगा स्पार्क प्लग को, और इस तरह से स्पार्क प्लग में स्पार्क जनरेट होगा और आपकी मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक स्विच इंस्टॉल करने की वजह से हमें टोटल 3 फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि हमें बैटरी जो है वो बार बार निकाल के नहीं रखनी पड़ेगी। दूसरा फायदा यह है कि हमें बार बार जो बैटरी है वो बैटरी स्टेशन जाके उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। और जो तीसरा फायदा है वो सबसे मेन है, वो ये है कि जो आपकी मोटरसाइकिल है वो चोरी होने से बच जाएगी। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूं दोस्तों कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को चोरी करना बहुत ही सिंपल है। बस इग्निशन वायर को आपको एक छोटे से वायर के टुकड़े की मदद से आपको डायरेक्ट करना होता है, इग्निशन ऑन हो जाता है और आसानी से कोई चोर जो है वो मोटरसाइकिल को चोरी करके लेके जा सकता है। तो इससे बचने के लिए भी इस स्विच का होना बहुत जरूरी है। इस स्विच को इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि जब आप उस स्विच को ऑफ करते हैं तो ना ही बाहर से करंट बैटरी को मिलेगा और ना ही बैटरी में जो पहले से ही करंट अवेलेबल है वो बाहर किसी कंपोनेंट के पास जाएगा। तो अगर चोर जो है वो इग्निशन वायर को डायरेक्ट भी कर लेता है तो फिर भी इग्निशन जो है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि बैटरी से बाहर जाने वाला जो करंट है उसको ऑलरेडी आपने ऑफ किया है। तो इससे आपकी जो मोटरसाइकिल है वो चोरी होने से बच जाएगी। जब भी आपको ऐसा लगता है कि जहां पे आप मोटरसाइकिल को पार्क कर रहे हैं वो एरिया थोड़ा सा रिस्की है, सेफ नहीं है आपके मोटरसाइकिल के लिए, तो आपको बस उस स्विच को ऑफ करके रखना है, जिससे कि आपके मोटरसाइकिल का पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपकी मोटरसाइकिल वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ये जो स्विच है, इस स्विच को आप एज अ सीक्रेट किल स्विच जैसे भी काम में ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उस स्विच को ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना है जिसका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कौन सा स्विच यूज किया है और उसको मैंने कहां पे इंस्टॉल किया है। इस स्विच का लोकेशन मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इस स्विच के अलावा भी मैंने अपने मोटरसाइकिल में और एक स्विच इंस्टॉल किया है जिसको मैं एज अ सीक्रेट किल स्विच जैसा यूज में लेता हूं, जिसका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप भी इस स्विच का जो लोकेशन है ऐसी जगह पे लगाइए जहां पे आप उसको बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सके और उसका जो लोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। स्विच को इंस्टॉल करने के लिए हमें चीजों की जरूरत होगी, जिसमें कैंची, मल्टीमीटर, हीट स्ट्रिंग स्लीव, लाइटर, बोल्ट, क्लिप, वायर कटर, इंसुलेशन टेप
और ये स्विच, इस स्विच को पुश एंड पुल स्विच कहते हैं। ये काफी सस्ता आता है और आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे उसके ऊपर क्लिक करके भी आप उसको परचेस कर सकते हैं। इस स्विच में मैंने जो वायर यूज किया है वो 1100 वोल्ट तक का करंट जो है वो झेल सकती है। हमारी बैटरी फिर भी 12 वोल्ट तक जो करंट है वो प्रोड्यूस करती है। इस स्विच को आप जानते ही होंगे, ये सिंपल सा ऑन ऑफ स्विच है। हैंडल बार पे इस तरह से ये लग जाता है। ये स्विच को मैं यूज करने वाला था, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो बहुत ही कमजोर प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये 12 वोल्ट से भी ज्यादा करंट को ज्यादा देर तक सह पाएगा। अगर मैं इसको यूज करता तो मेरा प्लान था इसको इस जगह पे लगाने का, लेकिन अभी मैं इस स्विच को यूज नहीं करने वाला हूँ। ये स्विच मैं लगाऊंगा जो मैंने रेडी करके रखा है। अगर आपको इसको लगाने के लिए कोई क्लिप नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि लॉकर में जो वायरिंग्स होती है, केबल टाई की मदद से आप इस स्विच को उसके ऊपर बांध सकते हैं और इसकी जो दोनों वायर है आप इस जगह से बाहर निकाल सकते हैं बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। मैंने इसको लगाने के लिए एक क्लिप मैंने लिया है, इसमें छोटे छोटे होल थे तो ड्रिल मशीन से मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये जो क्लिप है आपको किसी भी फर्नीचर के शॉप में आसानी से मिल जाएगी। इस स्विच को मैं इस जगह पे लगाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं एक्चुअली ये जो जगह है वो किस वजह से बनाई गई थी, लेकिन मुझे ये जो जगह है इस स्विच को इंस्टॉल करने के लिए सबसे अच्छी लगी। यहाँ पे ऑलरेडी एक जो नट है ना उसे वेल्ड करके रखा हुआ है, तो उसी में मुझे बस एक बोल्ट लगाने की जरूरत होगी। इस फ्रंट सीट को मैं निकालता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे काम करने के लिए थोड़ी सी आसानी होगी। फ्रंट सीट को कैसे निकालते हैं तो ये आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ और साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रंट सीट निकालने के बाद अभी ये जो जगह है वो पूरी तरह से मुझे एक्सेसिबल हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे आराम से काम कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस स्विच को इस जगह पे इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए दोस्तों स्विच को मैंने यहाँ पे आसानी से इंस्टॉल कर दिया है। फ्रंट सीट को लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्विच को आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उसकी जो वायरिंग आई है, इन दोनों वायर में से एक वायर हमें बैटरी के टर्मिनल के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करना है डायरेक्ट, और जो दूसरा जो है वायर है उसके ऊपर हमें कनेक्टर लगा के बैटरी से उसको हम कनेक्ट करेंगे। बैटरी के वायर के ऊपर जो कनेक्टर लगा है उसको निकाल दीजिए। इसी कनेक्टर का यूज हम स्विच के दूसरे वायर के ऊपर करने वाले हैं, तो इसे आराम से निकालिएगा। अभी स्विच के वायर को छिलकर बैटरी के वायर के साथ कनेक्ट कीजिए।
इसके बाद इसके ऊपर हीट श्रिंक स्लीव जो है वो डाल दीजिए। और दोनों वायर्स को कनेक्ट कीजिए। वायर्स को कनेक्ट करने के बाद हीट श्रिंक स्लीव को इनके ऊपर लगा दीजिए और फिर लाइटर से इसको गर्म कीजिए। इसके बाद इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इंसुलेशन टेप से इसको कवर कीजिए। स्विच की दूसरे वायर को भी छीलिए और उसको उसके ऊपर हमने जो कनेक्टर निकाला था उसको यहां पर लगा दीजिए। और लास्ट में इसके ऊपर भी इंसुलेशन टेप लगाकर इसको कवर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पर प्लस और माइनस वायर रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी को वापस लगा दिया है। चलिए हम इसे अभी टेस्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर एलिगेटर क्लिप्स को लगा दिया है और उसे कनेक्ट किया है मल्टीमीटर के साथ ताकि हमें जो रीडिंग्स मिल सके। अभी मैं स्विच को करता हूं ऑन, जिससे कि क्या होगा कि बैटरी को जो है वो करंट जाएगा जब भी आरआर यूनिट करंट को आगे भेजेगा। मल्टीमीटर को सेट करता हूं 20 वोल्ट पर। यहाँ पे दिक्कत क्या है दोस्तों कि इस मल्टीमीटर की जो वायर है ना वो थोड़ी सी ढीली है, तो इसलिए कभी कभी जो रीडिंग है वो ठीक से नहीं दिखाता है। ये देखिए, थोड़ा दबाने के बाद ये जो रीडिंग है वो ठीक से दिखाना शुरू कर देता है। बैटरी का स्विच ऑन है और यहाँ पर जो रीडिंग है वो दिखा रहा है कि बैटरी कितनी चार्ज है। मतलब बैटरी जो है वो बहुत ही डिस्चार्ज है और उसमें बस 2.38 वोल्ट ही चार्ज बाकी है। यहाँ पे मैं किक मार रहा हूँ और किक के साथ बैटरी चार्ज होने के लिए करंट को खींच रही है और चार्ज हो रही है। और यही प्रॉब्लम है कि स्पार्क प्लग को पूरा करंट जो है वो नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से आपकी जो मोटरसाइकिल है वो ऑन नहीं हो रही है। देखा आपने, जितना भी किक लगाओ बैटरी जो है वो करंट को पूरा खींच रही है और स्पार्क प्लग को कुछ भी करंट नहीं मिल रहा है। अभी मैं इस स्विच को कर देता हूं ऑफ, जिससे कि क्या होगा कि बैटरी को जो करंट जाने वाला है वो नहीं जाएगा। उसके बाद वो जो पूरा का पूरा करंट है वो मिलेगा स्पार्क प्लग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है वो थोड़ी सी चार्ज हो चुकी है, क्योंकि हमने एक दो जो किक लगाई है तो आरआर यूनिट की वजह से थोड़ी सी बैटरी जो है वो चार्ज हुई है। चलिए अभी फिर से किक मारते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहली ही किक में मोटरसाइकिल जो है वो ऑन हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विच ऑफ होने के कारण बैटरी को जो करंट जा रहा है वो हो गया है स्टॉप। इसकी वजह से बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है। स्विच यहाँ पर ऑफ है। अभी मैं उसको कर देता हूँ ऑन और जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ बैटरी चार्ज होने लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी स्विच ऑफ है, इसे फिर से ऑन करता हूं। भले अगर आपके मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट हो तो आप इस स्विच को बीच में ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का जो शॉर्ट सर्किट का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्विच को आप बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है जरूर मिले। मैं इसी तरह के जो वीडियोस है वो बनाता रहता हूं, आपके लिए लाता रहता हूं। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।